100 क्वेश्चंस में से अराउंड 40 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से आते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज वेटेज, राइट? 40 क्वेश्चंस का मतलब है 80 मार्क्स। इतना तो स्कोर नहीं आ रहा आजकल लोगों का प्रीलिम्स में, जितने क्वेश्चन सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से आ जाते हैं। 2021 के बाद से प्रीलिम्स और बड़ा नाइटमेयर बन गया स्टूडेंट्स के लिए, है ना? When I started preparing, sir, Right. 2021 was my first prelims, जिसमें मुझे याद है कि कम से कम 25 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के, बिकॉज आई वाज स्ट्रांग इन दीस सब्जेक्ट्स, आई कुड गेट अबाउट 20 ऑफ देम राइट, एंड दैट इज व्हाई आई हैड सच अ ह्यूज मार्जिन अबव द कट ऑफ। ऐसे मत समझना कि यार क्योंकि मेरे को लगता है कि यार साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही सब्जेक्ट्स करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी साल कोई भी सब्जेक्ट टफ किया जा सकता है। राइट। मैंने देखा है सर, कई लोग बोलेंगे कि मैंने ना 2 करंट अफेयर्स फॉलो कर लिए थे सर, एक इस इंस्टीट्यूट का, एक उस इंस्टीट्यूट का। एंशिएंट मेडिवल के लिए आज तक क्या पढ़ा है सर? कुछ नहीं पढ़ा। आप यहाँ पर हो, इस कोर्स में हो, तो ऑफ कोर्स यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू हैव अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई यू आर हियर। बट इवन देन डोंट इग्नोर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम, राइट, दैट यू विल गेट हियर। तो मैंने ब्रिक्स का एक कॉन्टेक्स्ट बच्चों को प्रीलिम्स के कोर्स में समझाया था कि ब्रिक्स ऑलवेज फोकस ऑन मल्टीलैटरलिज्म, है ना, बिकॉज इट इज अगेंस्ट यूएस का यूनिलैटरलिज्म। और उसी चीज को यूपीएससी ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में थीम की तरह पूछ लिया, मल्टीलैटरलिज्म वर्ड को मल्टीकल्चरलिज्म डाल दिया। Hello guys, good evening to all of you and welcome you all to Sarthi IAS. So this is the orientation session for MAIS, which are the 5 key subjects for this year's prelims. We'll keep this session short. The classes are going to start from Monday. This is just a session to orient you with regards to how the classes are going to run, how we are thinking about these subjects and why these subjects are important to you, and how you can fit this into your schedule. Right? I understand आपको और भी बहुत चीजें करनी है, right? You have to read 4 other subjects, you have to manage test series, current affairs, etc. But just to give you an idea of how you have to fit this into your schedule, कैसे ये पूरा कोर्स रन करेगा, कौन कौन क्लास लेगा, just to give you that information, we have kept this session. We will not take a lot of your time. So in the next 1 hour or so, we'll just explain to you the broad framework of how this is going to run. All right. ठीक है, so let's just start. Yes, very good evening to all. I'm just waiting for a minute for everybody else to join, and then we'll just start. ठीक है? कैसे हैं सब लोग? So how is it going, guys? आई होप सभी लोग प्रीलिम्स मोड में आ चुके हैं। Good evening, Nikita. Nice to see you. I hope everybody's now in the prelims mode. है ना? प्लीज टेल मी, सभी लोगों ने प्रीलिम्स रिवीजन स्टार्ट कर दी ना भाई अपनी? चलो, that's good to hear. है ना? मेंस का बैकलॉग जितना भी हो, I hope at least now everybody is, you know, very clear that you have to study for prelims. ठीक है? ठीक है, so let's get started. So welcome to all of you. This is the orientation session for the course of MAIS, which is Mapping Ancient Medieval Art and Culture, International Relations, Science and Tech and Environment. These are the 5 most ignored subjects in our UPSC preparation, and in this course we're just going to cover all of these subjects holistically, live, with current affairs, with a prelims focus. Right. So this orientation is just to tell you कि ये कैसे run करेगा, right? And we understand that a lot of you might not have read these subjects even once. आपने हो सकता है बेसिक से कभी भी ना पढ़ा हो, तो पूरा आइडिया कि आपको इसको मैनेज कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक्चुअली जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोगों ने ये मेस के सब्जेक्ट अपने फाउंडेशन में डिटेल में अच्छे से कवर किए हैं? क्या कोई ऐसा है जिसने फाउंडेशन में, जब भी जहां से भी आपने जीएस फाउंडेशन कंप्लीट किया होगा अपनी प्रिपरेशन में, क्या ये सब्जेक्ट मैपिंग एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, आईआर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, क्या आपके फाउंडेशन बैच में अच्छे से कवर हुए थे? नहीं हुए होंगे, Right. ध्यान नहीं देते कोई इस पे, राइट? लाइक आयुष वर सेइंग, ऑब्वियसली पीपल डोंट गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस दीज सब्जेक्ट्स, राइट? सो द आइडिया हियर इज कि देखो यार, इस सब्जेक्ट्स को ना पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। लेट मी जस्ट शो यू दिस, राइट? ये आई थिंक ये जो 2 पाई चार्ट्स हैं, these are a clear cut indication
of what our preparation for these subjects is like. तो अगर आप वेटेज देखो इन सब्जेक्ट्स की, जो एक्चुअल प्रीलिम्स की वेटेज है, तो आपको रियलाइज होगा कि 100 क्वेश्चंस में से अराउंड 40 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से आते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज वेटेज, राइट? 40 क्वेश्चंस का मतलब है 80 मार्क्स. इतना तो स्कोर नहीं आ रहा आजकल लोगों का प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चन सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से आ जाते हैं, राइट? बट इफ यू लुक बैक एट योर प्रिपरेशन जर्नी, यू विल सी दैट द टाइम दैट यू हैव एलोकेटेड टू दीज सब्जेक्ट्स इज हार्डली 20%. और जैसे आप लोग अभी बता रहे हो चैट बॉक्स में, कोई कह रहा है नॉट एट ऑल, कोई कह रहा है हमने तो सुना ही नहीं है कि मैपिंग एक अलग सब्जेक्ट होता है. तो हो सकता है कि ये 0 to 20% है, ये एक्चुअली 0 to 20% है, तो ये 0 भी हो सकता है, राइट? तो ये मेन प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, राइट? दैट ये यहाँ पर क्वेश्चंस तो काफी हैं बट हम इनको एड्रेस नहीं करते. देखो यहाँ पर 60 क्वेश्चंस जो बचते हैं, इनमें से कुछ तो रैंडम है, कुछ करंट अफेयर्स हैं, इनमें से अराउंड 35 क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं. पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री के 35 के आसपास सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं. तो तभी ये लाइन आती है कि यार 30-35 क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, राइट, प्रीलिम्स में, बाकी तो गेसिंग है. हम बस चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये नंबर 35 से 55 पे पहुंच जाए, राइट. If you will see 55 solvable questions, you will be able to get to 100 marks easily. And that is the advantage that you are getting here, right? और यही हमने सोचा कि यहाँ पे जो ये गैप रहता है कि यार मेरे को तो 60 क्वेश्चन में से 30-35 आते हैं, मेरे को इन 40 में से भी 20 आने चाहिए. If I can do that, I can bridge that gap, and that is what we are trying to do here. ठीक है? तो कुछ और डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि ये इन सब्जेक्ट्स की वेटेज है over the past few years. So from 2021 to 2025, you will see that on average, around 40 or sometimes even more than 40 questions are coming from these subjects. ठीक है? और the point is कि हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसमें से कोई एक आधा सब्जेक्ट पढ़ लिया हो. But UPSC has a tendency to change weightages and to give some subject tough and some subject easy. Right? वो चीज कई बार होती है. और एक ट्रेंड मैं और बताता हूं, 2021 से पहले का ट्रेंड, जो कि मेरा यूपीएससी सीएससी जर्नी का टाइम था, फ्रॉम 2015 टू 2020 एक्चुअली मेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना? अगर आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेरी प्रिपरेशन इसी टाइप की रहती थी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो और थोड़ा करंट अफेयर आपने कवर कर लिया तो आप इजीली प्रीलिम्स क्रैक कर लेते थे विद अ वेरी गुड मार्जिन. ठीक है? और समवेयर मुझे क्या लगता है कि आप अगर देखेंगे 2021 के बाद से प्रीलिम्स और बड़ा नाइटमेयर बन गया स्टूडेंट्स के लिए, है ना? When I started preparing, sir, 2021 was my first prelims, जिसमें मुझे याद है कि कम से कम 25 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के. बिकॉज आई वाज स्ट्रांग इन दीस सब्जेक्ट्स, आई कुड गेट अबाउट 20 ऑफ देम राइट, एंड दैट इज व्हाई आई हैड सच अ ह्यूज मार्जिन अबव द कट ऑफ. राइट? वो 28 मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से. वो इसी रीजन से थे कि ये क्वेश्चंस कोई नहीं कर रहा था अदरवाइज, राइट? तो ये एक गैप है, एक मेजर गैप है जो हमें ब्रिज करना है, राइट? So the idea here is इन सब्जेक्ट्स में अगर 40 क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे 20 प्लस सही होने चाहिए. और ऐसे मत समझना कि यार क्योंकि मेरे को लगता है कि यार साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही सब्जेक्ट्स करने हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी साल कोई भी सब्जेक्ट टफ किया जा सकता है. राइट. लास्ट ईयर एनवायरनमेंट टफ था, राइट? जैसे लास्ट ईयर एनवायरनमेंट में उन्होंने कोई नेशनल पार्क नहीं पूछा, कोई स्पीशीज नहीं पूछा. It was designed as a tough subject, but last year ancient medieval बहुत आसान था. जिसका ancient medieval अच्छा नहीं था, जिसने इग्नोर किया, वो last year they messed up and they didn't get good marks. Last year science बहुत easy था, solvable था, 5 से 6 क्वेश्चन साइंस में easily आप कर सकते थे, right? You should not look at it as number of questions, just multiply it by 2 and see the marks. जब आप अपने previous marks देखोगे तो आपको गैप समझ आएगा कि यार मेरे 10 नंबर कम रह जाते हैं, मेरे 12 नंबर कम रह जाते हैं. This is that reason. और ये रीजन हमें ब्रिज करना है. वी हैव टू ब्रिज दिस रीजन एंड सॉल्व दिस रीजन सेपरेटली. कि यार ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इनमें से हम 20 प्लस ले आए, हो सकता है कि वो 20 के 20 साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट से आ जाएं, राइट? दैट वी डोंट नो, दैट यूपीएससी कैन डू एनीथिंग, बट ये जो 5 सब्जेक्ट है इनको एक डिसेंट लेवल पे हमें कवर करना है. सो कंप्लीट ब्लॉक की तरह देखो मेंस को, है ना? इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह मत देखो, है ना? कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है. आईआर से, जैसे लास्ट ईयर जो 5 क्वेश्चन आईआर से पूछे थे, दे वर इजी, आई वुड से. अगर कोई भी करंट अफेयर फॉलो कर रहा है और उसके पीछे का थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट वो कवर कर रहा है तो 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्वेबल थे, है ना? तो किसी साल कुछ मुश्किल आएगा, किसी साल कुछ आसान आएगा. यू शुड डू अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन और मेस को एक कंप्लीट ब्लॉक की तरह देखो. मैं एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमेशा चाहे स्टूडेंट हो या कोचिंग इंडस्ट्री हो, वो यूपीएससी को चेस करती आई है ना? आज सारथी आईएएस ये मेस को लेकर एक प्रोग्राम लाया है. ऑल्दो हम साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट और इन सब्जेक्ट पे पिछले 2-3 साल से फोकस कर रहे हैं, है ना? अभी स्टूडेंट ने उस लेवल पे फोकस शुरू नहीं किया है ना? अब बढ़ रहा है फोकस. आप देखना 2-3 साल के अंदर
ये मेज टाइप के सब्जेक्ट पे बाकी सारी कोचिंग इंडस्ट्री भी फोकस करना स्टार्ट कर देगी. दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट? लेकिन इन 2-3 साल में जो लोग मेज अच्छे से पढ़ के जाएंगे उनके पास एक आसान अपॉर्चुनिटी रहेगी प्रीलिम्स क्रैक करने की. यही वो टाइम गैप होता है जिस टाइम गैप को आप अपनी competitive advantage बना सकते हैं. Anywhere in life, anybody who has actually been successful has identified a trend, right, before the general public has identified it. Right. Like honestly, जो लोग stock market में भी पैसा कमाते हैं, that's exactly what they do. They have the ability to forecast things before everybody can see it, right? यही ability है, and that is the gap that you have here, right? ये वही चीज है जो अभी लोगों को नहीं दिख रहा है, right? Maybe they do understand कि हाँ science environment important है, बट मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, आईआर तो लोग इग्नोर करके जा रहे हैं. राइट. एंड यहाँ पर इजी 10-12 क्वेश्चन है यार. राइट. एंड 10 क्वेश्चन मींस 20 मार्क्स. 20 मार्क्स इज अ ह्यूज डिफरेंशियल, ह्यूज. आप अपने किसी भी प्रीवियस अटेम्प्ट के स्कोर में +20 कर लो, आई एम श्योर आपका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स हो जाएंगे. राइट. अब क्यों मैटर करता है ये? एक तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब ये एक मेजर चीज है कि लोगों को लगता है कि ये तो करंट अफेयर्स है ना? फैक्ट भी है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टैटिक समझे बिना आप करंट अफेयर्स समझ नहीं सकते. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट, राइट? साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लिए जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, आईआर के लिए सर विल शेड लाइट ऑन इट. अगर आप साइंस एंड टेक में पढ़ लो कि यार अच्छा लास्ट ईयर वायरसेस न्यूज में थे, तो क्वेश्चन तो वायरस पे नहीं आया ना. क्वेश्चन उस बीस पे थोड़ी आया कि चाइना की लैब लीक थ्योरी कंफर्म हो रही है या कोविड में कोई ये नई वेरिएंट आ गया एक्सेट्रा. क्वेश्चन आया कि वायरस रेप्लिकेट कैसे करते हैं, वायरस सेल में कैसे बिहेव करते हैं. राइट. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स वर इन द न्यूज लास्ट टाइम, बट क्वेश्चन आया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को नीपा वायरस के लिए यूज कर सकते हैं क्या. राइट. जीपीएस इज इन द न्यूज, बट क्वेश्चन आया गगन पे. क्वांटम वाज इन द न्यूज, बट क्वेश्चन आया मेजोराना 1 पे. तो ये स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं है तब तक करंट अफेयर समझ नहीं आएगा. एंड आईआर में मैंने क्या ट्रेंड देखा है, करंट से टॉपिक पिक करते हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, 1-2 स्टेटमेंट करंट से पिक करेंगे और कुछ वहां पे उस पर्टिकुलर टॉपिक का स्टैटिक पार्ट का स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, है ना. जैसे बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आया तो ओरिजिनल डिक्लेरेशन पूछा कि ढाका डिक्लेरेशन था या बैंकॉक डिक्लेरेशन था, और करंट जो उसकी थीम है वो भी पूछी. ठीक है, तो आपको करंट से टॉपिक पिक करना है लेकिन उसका स्टैटिक भी आना चाहिए. दैट इज अ ट्रेंड इन द आईआर पार्ट. So you have to understand that for any of these subjects, current affairs is important. It's fairly important. You can't skip it, of course, except AMAC. But the point here is that static understanding is very important. जहां तक मैं AMAC की बात करूं, AMAC तो लोग पढ़ते ही नहीं. मैंने देखा है सर, कई लोग बोलेंगे कि मैंने ना 2 करंट अफेयर्स फॉलो कर लिए थे सर, एक इस इंस्टीट्यूट का, एक उस इंस्टीट्यूट का. एंशिएंट मेडिवल के लिए आज तक क्या पढ़ा है सर? कुछ नहीं पढ़ा. राइट. तो प्लीज भाई वहां पे आसान क्वेश्चन होते हैं. मैं अभी बता रहा हूँ, इट इज अ प्रिडिक्शन. कई लोग प्रिडिक्शन करते हैं, मैं प्रिडिक्शन अभी करके बता रहा हूँ आपको कि विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चन आएगा या भक्ति सूफी मूवमेंट से आएगा या बुद्धिज्म जैनिज्म से आएगा. सबको पता है. इट्स नॉट इवन अ बिग रेवलेशन, राइट? एवरीबडी नोज कि इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, बट वी आर नॉट स्टडिंग देम प्रॉपर्ली. तो एमैक में कहूंगा इग्नोर मत करो. इंटरेस्टिंग भी है, कोई अच्छे से पढ़ाएगा. आई एम श्योर व्हेन यू लिसन टू जसलीन मैम्स क्लासेस यू विल अंडरस्टैंड कि यार बढ़िया भी है, मजा भी आ रहा है करने में. राइट. सो डोंट इग्नोर देम. That is the first message. आप यहाँ पर हो, इस कोर्स में हो, तो of course you'll understand this thing and you've understood it, that's why you're here. But even then, don't ignore any particular subject. Maximum return on investment है, maximum, right? That you will get here. यहाँ पे I think total मिला के हम 50 क्लास लेंगे, right? 50 क्लासेस से अगर आप 40 क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, ये शायद आप और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते. Right. इकोनॉमी कवर करने में 50 से 60 क्लास लग जाती हैं. This is the maximum return on investment that you can get, right? And an edge over others. So this is the best thing that you can do. अब I know आप लोगों के कई डाउट्स होंगे कि कोर्स कब शुरू होगा, कब उसकी डिटेल्स होंगी. That is what we are going to discuss now. ठीक है, पहले एक ब्रॉड आइडिया देख लेते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है. What were we thinking of when we built this maze का आइडिया, right? So the idea is simple. Static coverage important है, तो स्टैटिक के सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए. अब स्टैटिक डिफाइन कैसे होता है? यूपीएससी ने तो सिलेबस में कुछ लिखा नहीं है ज्यादा, तो 2 चीजों से डिफाइन होता है. एक तो यूपीएससी ने मेंस के सिलेबस में इन सब्जेक्ट्स में डिटेल में लिखा हुआ है. जैसे आप देखोगे प्रीलिम्स में उन्होंने लिखा है जनरल साइंस. व्हाट डज इट मीन? इट मींस नथिंग. बट साइंस एंड टेक के सिलेबस में मेंस में जीएस3 में उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है. तो एक वो गाइडेंस है एंड द अदर गाइडेंस इज पीवाईक्यूज. तो इन दोनों चीजों को क्लब करते हुए दिस इज आवर कमिटमेंट टू यू. फॉर एवरी सब्जेक्ट दैट यू स्टडी हियर, every single previous year question that has been asked of these subjects in the past 12 years, that we will cover in class. Right. In class का क्या मतलब है? मैंने आपको जैसे क्लास पढ़ाई, उसके बाद आपका यहीं पे एक PYQ टेस्ट हो गया कि यार ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो.
So in class we are going to cover all the PYQs, right? तो ये स्टैटिक वाला पार्ट आई थिंक बहुत ही एक्यूरेट है आईआर के लिए भी. अभी रिसेंटली मैंने एक आईआर का वीडियो भी यूट्यूब पे डाला था, वहां पे मैंने आपको यही बताया था कि जो मेंस का सिलेबस है ना GS2 का आईआर का, वहां पे यूपीएससी ने 5 टॉपिक आईआर के दिए हुए हैं. आप उन टॉपिक को मैच करो और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को मैच करो, आपको ऐसा लगेगा कि वो सिलेबस मेंस और प्रीलिम्स दोनों का है. ठीक है, तो दैट इज इट. जो स्टैटिक का सिलेबस शिविन सर ने आपको बोला, एक तो पीवाईक्यू और दूसरा आपका मेंस का सिलेबस, ये दो आपके सोर्स रहेंगे. तो इन दोनों को कंबाइन करके वी बिल्ड द स्टैटिक. अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की. सो फॉर करंट अफेयर्स द आइडिया इज सिंपल. 1.5 साल का करंट अफेयर्स, ऑल आर्टिकल्स ऑफ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस. इसके बाहर से अगर आ गया तो किसी से नहीं होगा. गोल यहां पे है ही नहीं कि हम 100% चेज करें, हम नहीं कर सकते. यूपीएससी में है रैंडमनेस. अगर वो एक डिफाइंड सिलेबस से बनाने लग जाए पेपर तो कट ऑफ 150 हो जाएगा, और होना चाहिए आइडली ऐसा, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा करते नहीं. तो हम ये करते हैं कि यार हम इतना कवर कर लेते हैं कि और किसी का हमसे बेटर ना हो पाए, राइट? सो दैट इज द आइडिया. करंट अफेयर्स ऑफ 1.5 years ऑफ every subject that you are reading here, including mapping, including IR, science and tech environment. एंशिएंट मिडिवल में अगर कोई होगी करंट अफेयर्स कवरेज तो वो कर लेंगे, उसमें ज्यादा होती नहीं है. right? एक डिफरेंस यहाँ पे रहेगा करंट अफेयर में जो मैं हाईलाइट करूंगा सभी को. देखिए, दिस इज अ प्रीलिम्स फोकस कोर्स. जैसे अगर हम आईआर का करंट अफेयर कर रहे हैं, अगर हम आईआर के करंट अफेयर को मेंस के लेवल पे एनालाइज करने जाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो व्हाट वी विल फोकस ऑन कि जो आईआर का करंट अफेयर है उसमें जो प्रीलिम सेंट्रिक कंटेंट है, जो कि मोस्टली फैक्चुअल इन नेचर है ना. एनालिसिस पढ़ेंगे हम, एक ब्रॉड एनालिसिस मैं आपको दूंगा क्योंकि वो कंटेंट को याद करने के लिए, फैक्ट्स को याद करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक ब्रिक्स पे क्वेश्चन था, तो मैंने ब्रिक्स का एक कॉन्टेक्स्ट बच्चों को प्रीलिम्स के कोर्स में समझाया था कि ब्रिक्स ऑलवेज फोकस ऑन मल्टीलैटरलिज्म, है ना, बिकॉज इट इज अगेंस्ट यूएस का यूनिलैटरलिज्म. और उसी चीज को यूपीएससी ने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में थीम की तरह पूछ लिया. मल्टीलैटरलिज्म वर्ड को मल्टीकल्चरलिज्म डाल दिया. अगर जनता को वो कॉन्टेक्स्ट ही पता होता और थीम ना याद होती, तभी वो स्टेटमेंट आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है. तो इतना ही कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, एक मेंस टाइप का एनालिसिस यहाँ पे नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल वेस्ट टाइम फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, राइट? आइडिया ये है यार कि हमारे मैक्सिमम प्रीलिम्स के क्वेश्चन सही होने चाहिए, राइट? जैसे हमें कॉन्फिडेंस है कि यार मैं पॉलिटी का क्वेश्चन देखूं, तो मुझे एक अंदर से एक पहले से कॉन्फिडेंस है. अगर मैं आपको बोलूं ना अगली स्लाइड पे प्रीलिम्स का क्वालिटी का क्वेश्चन है, विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन यू विल फील कॉन्फिडेंट, है ना ऐसा? लाइक यू विल फील कि यार ठीक है ये मैं कर लूंगा, या मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है. सेम कॉन्फिडेंस आई वांट यू टू हैव फॉर दीस सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट? तो करंट अफेयर्स कवर करेंगे 1.5 साल का, इतना कि इससे ज्यादा कहीं ना आ सके. एक पॉपुलर कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स की जो सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट ओपनली. एवरीबडी इज रीडिंग दैट, वो बन चुका है गोल्ड स्टैंडर्ड, वो है या नहीं है दैट्स नॉट द पॉइंट, बट लोग वही पढ़ के जाते हैं. उससे दैट इज इंक्लूडेड, प्लस उसके ऊपर जो भी करंट अफेयर्स आप इमेजिन कर सकते हो जो हमें रेलेवेंट है वो यहाँ पे कवर्ड होगा. तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉलो कर लो एंड यू विल बी डन. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो टेस्ट प्रैक्टिस की बात है यहाँ पे, वी विल गिव यू अ फुल लेंथ टेस्ट फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट. जैसे आपने साइंस एंड टेक कवर किया, उसका एक फुल लेंथ टेस्ट करो. मैपिंग कवर किया, उसका एक फुल लेंथ टेस्ट करो. आर्ट एंड कल्चर कवर किया, उसका एक फुल लेंथ टेस्ट करो. टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि यार सिर्फ पढ़ना बहुत ईजी है, राइट? पीवाईक्यूज भी क्या होता है कि इतनी बार देख लिए होते हैं कई लोगों ने कि आंसर याद हो जाते हैं. टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यार एटलीस्ट हम 500 क्वेश्चन, ये 5 सब्जेक्ट है तो हम 500 क्वेश्चन कर लें, राइट? वहां पर ये ना हो कि देख के समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में वो एप्टीट्यूड कैसे यूज होगा, राइट? सो क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट, टेस्ट प्रैक्टिस फॉर ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट, राइट? दैट इज सॉर्टेड. अब द आइडिया इज अगेन कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, मेंस की तरफ अभी नहीं जाएंगे. एंड द अगेन आइडिया इज कि जो भी नॉलेज में हमारे गैप्स हैं वो हम यहाँ पे ब्रिज करेंगे. ठीक है, ऑल राइट. अब ये हमारा शेड्यूल है, तो एक बार ये शेड्यूल मैं चाहता हूं आप लोग यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट इट. दैट साइंस एंड टेक वी आर स्टार्टिंग इन January 2nd week. दिस इज एक्चुअली 12th January, which is Monday, when I have my first class of science and tech with you. Environment in Feb 2nd week, again I'll be teaching you environment. IR in Feb end, this is with Varun sir. Ancient medieval in March 2nd week with Jasleen ma'am, and mapping in March 4th week with Pallavi ma'am. And ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगेन अक्रॉस प्रीलिम्स कोर्सेज ऑफ सारथी आईएएस, द आइडिया इज सिंपल. 31 मार्च से पहले सब कुछ खत्म करना है, राइट? ताकि लास्ट के 2 महीने जो हैं, अप्रैल और मई, वो बचे सिर्फ रिवीजन के लिए, राइट? उस टाइम पे हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, एक्सेप्ट थोड़े बहुत जो करंट अफेयर्स अपडेशन होगी उसको हटा देते हैं. 90%, 99% हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे इन अप्रैल एंड मई. दैट इज द आइडिया.
तो अंडरस्टूड, एनी डाउट यू आर हैविंग अबाउट दिस शेड्यूल? शेड्यूल क्लियर है सभी लोगों को? फीचर्स क्लियर हैं? देखिए, एक चीज मैं सिंपल से ये बोलूंगा आपको कि कुछ लोगों ने करेज दिखाया, सोचा कि मेज को हम एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे, है ना? ये जो सेशन लोग अटेंड कर रहे हैं ये वही लोग हैं। ऑलवेज याद रखना कि कॉम्पिटिटिव एज ही आपके लिए क्रिएट कर रहा है, और जब आप कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करते हैं ना, तब आपको ना इन सब्जेक्ट को उस परफेक्ट लेवल पे भी नहीं लेके जाना, है ना? क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो पढ़ ही नहीं रहा है, मेज को तो पढ़ ही नहीं रहा है आपका कॉम्पिटिटर। तो अगर आप इन सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए ना एग्जाम में, तो वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट एज बना पाएगा पूरे प्रीलिम्स की जर्नी में, ठीक है? दैट इज द आइडिया। इन सारे सब्जेक्ट्स के जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर ले, राइट? ठीक है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद एवरी सिंगल सब्जेक्ट, तो मैं पहले अपने सब्जेक्ट्स बता देता हूँ। आई विल बी टीचिंग यू साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, दोनों में मेथोडोलॉजी सेम है, वही सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। नोट्स के लिए वील बी हैविंग हैंड रिटन नोट्स, राइट? हैंड रिटन नोट्स एंड माइंड मैप्स जो मैं खुद बनाता हूं, ताकि आप एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सको। देन 12 स्टैटिक सेशंस, सो 12 लाइव सेशंस हैं ये, स्टैटिक सेशंस फॉर साइंस एंड टेक, एंड 1.5 करंट अफेयर्स ईयर्स की करंट अफेयर्स कवरेज विद 4 अदर सेशंस फॉर करंट अफेयर्स। तो साइंस एंड टेक के लिए 16 क्लासेस हैं, 12 स्टैटिक की, 4 करंट की, राइट? आई जस्ट शेयर विद यू द क्लास टाइमिंग्स एज वेल। आइडिया वही है कि पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्टैटिक, देन पीवाईक्यू, देन करंट अफेयर्स, द वे आर प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी, राइट? सिमिलरली अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, सेम आइडिया हियर, वही 12 स्टैटिक सेशंस हैं, 1.5 इयर्स करंट अफेयर्स की कवरेज है। कॉन्सेप्ट पे हम पहले फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, फिर करंट अफेयर्स करेंगे। सेम लॉजिक, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर्स। 16 classes for science and tech, 16 classes for environment, and I will cover it from exactly the basics. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने आज तक साइंस एंड टेक नहीं पढ़ा है, आपने आज तक एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है, और आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हो। दैट इज माई अजम्पशन बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू एनीथिंग, कि आपने, अब यार ये तो ऐसा तो नहीं मानूंगा मैं कि आपको ये नहीं पता कि सेल होता है बॉडी में, बट दैट इज इट। मैं इतना ही अजम्पशन रख रहा हूं कि आपने कभी 8th क्लास में गलती से एनसीईआरटी में देख लिया था कि सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात लिखी थी। 10th क्लास तक आपने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है साइंस की वो आपके पास है, एनवायरनमेंट की है, उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पहले से आता है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड कवर टिल एडवांस्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, राइट? एंड वत्सल्य की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा, हाँ रिवीजन होगी और वो आप करोगे, ठीक है? देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक लेवल के बाद हम आपको पढ़ा सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा स्पून फीड करेंगे तो एग्जाम नहीं क्रैक होगा, है ना? वत्सल्य स्पेशली आपके लिए और बाकी सब लोगों के लिए जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी टीचर्स पे डिपेंडेंट है, मैं उन सभी से बोलना चाहूंगा, एक बार खुद आपको रिवाइज करना पड़ेगा लास्ट में कंटेंट, तभी आप कंटेंट एब्जॉर्ब कर पाओगे और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है? अगेन जो लेवल की बात है, जस्ट क्लैरिफाइड फॉर साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, फ्रॉम बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक, और बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट बेसिक्स। सर आईआर को लेके राइट, जो आप बताना चाहें प्लीज। हाँ श्योर, राइट सर। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं पूरी जितनी भी क्लासेस लेने वाला हूं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, है ना? सबसे पहला तो होगा, एक मैं मैक्रो लेक्चर लूंगा जो कि 3 से 4 घंटे का होगा। उस मैक्रो लेक्चर में मैं आपको आईआर का बेसिक्स बताऊंगा, है ना? वो प्रीलिम्स में डायरेक्टली तो नहीं आने वाला है ना, बट वो आपको 2 चीज में हेल्प करेगा, एक तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में, और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? देखिए, इन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या रही है कि लोग ना बस ये सोचते हैं कि खाली रट के चले जाएंगे और हो जाएगा, है ना? लेकिन जब तक आपका थोड़ा इंटरेस्ट नहीं होता ना, जब तक आप थोड़े कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तब तक आप कोई चीज रिटेन भी नहीं कर पाते। तो जो पहला लेक्चर 3 से 4 घंटे का होगा, जहां पे मैं आपको एक आईआर का मैक्रो थ्योरी सेट करूंगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में आईआर ऑपरेट करता है ना? जितना भी मैंने पीएसआईआर में आईआर पढ़ा है उसको मोस्ट सिंपलिस्टिक सेंस में, है ना, किस तरीके से आप जीएस के लिए यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, है ना? जैसे आप में से काफी लोगों ने मेरे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, जो शिविन सर ने आपको सजेस्ट किए थे। तो सेम फंडा से मैं अपनी पीएसआईआर की नॉलेज से आपको आईआर का बेसिक सेट करूंगा। सेकंड एस्पेक्ट जो हम इसके अंदर कवर करेंगे, करंट अफेयर, है ना? तो 1.5 ईयर का, वैसे आईआर में मुझे लगता है कि समवेयर यूपीएससी जो रीसेंट करंट अफेयर है उस पर ज्यादा फोकस करता है ना? बट कवरेज हम कॉम्प्रिहेंसिव रखेंगे, 1.5 ईयर का करंट अफेयर हम कवर करेंगे, और उस करंट अफेयर में, दैट इज सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट क्या है, उस करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं उसका जो स्टैटिक पार्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आया। अब बिम्स्टेक पे क्वेश्चन क्यों आया था? बिकॉज बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट किया था, ठीक है ना?
जो कि एक मेजर क्रिटिसिज्म रहता था कि बिम्स्टेक सार्क के कंपैरिजन में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बिम्स्टेक का चार्टर नहीं है। अब चार्टर अडॉप्ट हुआ, यूपीएससी ने चार्टर पे क्वेश्चन नहीं पूछा, बिम्स्टेक की जो कंट्रीज है उसके सब सेक्टर पूछे, है ना। तो वो स्टैटिक पार्ट, थर्ड पार्ट, वो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं, ठीक है। तो एक मैक्रो लेक्चर हुआ, करंट अफेयर हुए, और करंट अफेयर में जहां जहां स्टैटिक की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैं आपको कवर करने वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दी IR. तो अब let me talk about ancient medieval art and culture. Ancient medieval art and culture will be covered by Jasleen ma'am. Again, the idea is the same, 12 live sessions. What subjects will be focused on more, or what topics will be focused on more? जो current में चल रहे हैं. तो current में let's say there is some development or some anniversary, these things keep happening. उन चीजों पे focus ज्यादा रहेगा. But overall, comprehensive coverage of ancient medieval art and culture that we generally don't read. Don't have to read any other book. Just read these notes and you'll be done. One more thing that I have to tell you is about mapping. Mapping की अगर मैं बात करूं, there are 6 sessions on mapping. This is towards March end. March 31st से पहले जो 6 दिन है उसमें हम mapping कर रहे हैं. Mapping में होता क्या क्या है? Let's just first talk about that. Mapping में एक होती है Indian geography की mapping, जो इंडिया में rivers, mountains, etc. हैं. Then there is mapping of world geography. There are a lot of questions from this. So where is the Amazon flowing? Which countries are covered by the Andes mountains, etc., etc. This is a last year question. Then third thing, there is mapping with regards to IR. Now this Varun sir will also cover, and जो इसकी एक broad understanding है that okay, which river is surrounding these areas, or where is the Levant located, etc. This will cover. Actually IR में जो मैपिंग में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले 3-4 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जहां भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, Right. वहां की लोकेशंस को वो पिक करते हैं और यूपीएससी पूछता है। जैसे कुछ फेवरेट एरिया है, मिडिल ईस्ट यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ना, Right. जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर से एक मैपिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, है ना। तो वो सब हम IR में कवर करने वाले हैं। Then the fourth thing here is environment mapping. So for example, you can read about where Ramsar sites are, you can read about where national parks are, but which national park has which river, right? ये जो coverage है, ये coverage हम यहाँ पे करने वाले हैं. And lastly, current affairs linkage, places in news, right? So comprehensively in 6 sessions we cover all of this, Right. This information, even if we have it, ये बहुत fragmented होती है, right? कहीं किस book में कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है. यहाँ पे we have all of it in one place, right? And not segregated. जैसे आप मिडिल ईस्ट पढ़ रहे हो तो you read the mountains there, you read the deserts there, you read the rivers there, the seas there, and you also read the geopolitical context of the conflict that's happening there, Right. together, so that you're able to remember any sort of question that UPSC asks. So for all these subjects, for mapping, for art and culture, for IR, for science and tech, for environment, we don't have too many classes ताकि हम ज़्यादा टाइम अपना उतना वेस्ट ना करें, हम prelims oriented रहें. But broadly, I feel in about 50-55 classes, we'll be done with everything, and you will be able to cover literally, all the easy questions that UPSC asks, and much ahead of your competition, right? इसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं. एक अंकित ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट अबाउट द सोर्सेज, नॉट एनीथिंग अदर देन व्हाट वी आर टीचिंग हियर. एंड आई वांट टू आंसर इट. अंकित, एक्चुअली इन सब्जेक्ट के अभी तक कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, एक फिक्स रिसोर्सेज नहीं है एटलीस्ट, है ना. दैट इज व्हाई वो गैप है. जैसे मान लीजिए अगर किसी को पॉलिटी पढ़नी है, सबको पता है लक्ष्मीकांत पढ़ लो पॉलिटी हो जाएगा, लार्जली हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट और देखने पड़ते हैं. Right. इन सब्जेक्ट में कोई 1 पॉइंट सोर्स ही नहीं है. दैट इज व्हाई हम आपका काम आसान कर रहे हैं, है ना. Right. हम स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं, करंट भी पढ़ रहे हैं. एज अ टीचर हम स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं, करंट भी पढ़ रहे हैं, और देख रहे हैं कि कौन से करंट के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसका स्टैटिक पूछा जा सकता है, और उस सारे मटेरियल को कंबाइन करके हम आपको दे रहे हैं. ठीक है, तो आपको जो मटेरियल फॉलो करना है वो वही है जो हम दे रहे हैं. दैट इज इट. क्लास टाइमिंग्स को पूछ रहा है तो क्लास टाइमिंग्स आर फिक्स्ड एट 4:30 PM. क्लासेस आर जनरली अराउंड 3 hours, सो 4:30 to 7:30 आप क्लास मांग सकते हो. लेक्चर्स लाइव हैं सारे, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन वॉच इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. क्लास टाइमिंग एंड ड्यूरेशन आई हैव टोल्ड यू, राइट. अच्छा, मैपिंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं? आरती, देयर इज अ slight variation, but if I tell you the analysis that I have done over the 5 years, about 6 to 7 questions are from mapping every year. कभी वो थोड़ा ज्यादा भी है. क्लास टाइमिंग एंड ड्यूरेशन लिखा है 4:30 to 7:30. All right, guys. So we start on Monday, right? We start on Monday. Monday is the first class.
that we start with science and tech, and फिर आगे जो schedule है वो आपको we've updated you and we'll keep telling you कि यार अच्छा जो भी class है we'll keep it accordingly. The idea is simple, 31st March से पहले हम सब कुछ cover करेंगे. आयुष एंड भानु, प्रॉब्ली यू गाइज हैव जॉइन लेट, है ना. ये डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 40 क्वेश्चन आते हैं तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी हम बता चुके हैं कि वेरी करते हैं, है ना. मेज कलेक्टिवली 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी साइंस एंड टेक से ज्यादा आ जाएंगे, कभी एनवायरमेंट से ज्यादा आ जाएंगे, है ना. एंड भानु शायद आपने भी लेट ज्वाइन किया है. देखिए जितने भी लेट ज्वाइनर हैं, अगर मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूं तो वी आर एक्चुअली पिनलाइजिंग दोज पीपल जिन्होंने टाइम से ज्वाइन किया है ना. बट स्टिल चलो पहला सेशन है तो यस, करंट अफेयर वी विल प्रोवाइड यू इन डिटेल फॉर दीज सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट दिस. ठीक है, चलो. Right. So I think that answers broadly all the questions that you have. Right. So I don't think there are any more doubts left. जो भी आप questions पूछ रहे हैं, मैं address कर चुके हैं. So I will see you now on 12th, which is Monday at 4:30 p.m. Right. If you have never read these subjects before, I would recommend that आप live आके ये कर लो. देखो live आने में ना एक commitment रहती है आपके साइड से भी. Recording आप देख लोगे, वो हो सकता है prelims के बाद हो जाए कि prelims के बाद देखेंगे. Right, so my idea at least here is very simple. आप 4:30 पे आओ, 7:30 तक क्लास देखो, आधा घंटे का ब्रेक लो, 8 से 10 में खुद रिवाइज करो एंड यू आर डन फॉर द सब्जेक्ट. यस यार, लाइव क्लास अटेंड करने से कमिटमेंट रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, और ना जब टीचर आपके साथ लाइव एंगेज करता है ना तो लर्निंग बहुत ही अच्छा रहता है. ऑनेस्टली एक बात बताना कि कोई आपको ऐसा दिखा है जो ये बोलता हो कि यार मैं बस खाली रिकॉर्डेड टेलीग्राम से लेक्चर देखता था और मेरा सिलेक्शन हो गया. इतने सारे टॉपर हमने आज के टाइम में देखे हैं ना. इट्स नॉट अबाउट कि वहां से अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो सिलेक्शन नहीं हो सकता. इट्स अबाउट कि अगर आप यहाँ पे लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी और लर्निंग एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड में कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है ना. मे बी 1 और 2 क्लास अगर कभी किस दिन कुछ आ गया, नहीं अटेंड कर पाए, वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, बट इट शुड नॉट बी योर जनरल प्रैक्टिस कि मैं रोज रिकॉर्डेड देखूंगा. देयर इज अ टेंडेंसी टू डिले इट, राइट. तो वो टेंडेंसी थोड़ी अवॉइड करते हैं. ठीक है, डन. सो द आइडिया इज दैट वी विल see you guys now on Monday 4:30 मिलते हैं. That's the first class of Science and Tech. Science and Tech को लेकर जो specific teaching methodology है वो वहां पे डिस्कस करेंगे. Right? This was a broad orientation to tell you how things would run. Let's meet you at 4:30. चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम. जो रिमेनिंग क्वेरीज हैं वो सब्सिक्वेंट सेशन में सॉल्व कर दी जाएंगी. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.